ऑपरेशन विजय के 26 साल पूरे हो चुके हैं। देश 1999 के करगिल युद्ध में शहीद जवानों के शौर्य और बलिदान को याद कर रहा है। इस मौके पर द्रास में सेना की तरफ से खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां आज सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंचेंगे। शहीदों के सम्मान में पदयात्रा निकाली गई। द्रास के हिमाबास पब्लिक हाई स्कूल से ये पदयात्रा शुरू हुई, जिसमें केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। तो हैं और देश 1999 के करगिल युद्ध के शहीदों को आज याद कर रहा है। इस मौके पर आपको बता दें कि द्रास में सेना की तरफ से खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहां आज सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी पहुंचेंगे और शहीदों के सम्मान में पदयात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा द्रास में यह पदयात्रा शुरू हुई, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इसमें शामिल हैं। और करगिल की शौर्य गाथा की अगर बात करें तो युद्ध में करीब 2 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए थे। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक, यानी तकरीबन 2 महीने तक ये जंग चली थी और 527 सैनिक इसमें शहीद हुए थे। 1363 जवान घायल हुए थे इस जंग में MiG-27 MiG-29 का इस्तेमाल भी हुआ था और पाकिस्तान के 700 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और भारत की शानदार विजय हुई थी इस जंग में। और 2 तस्वीरें आप देखिए, द्रास में पदयात्रा और वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि। जी हाँ, 2 तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर द्रास में पदयात्रा की गई है और वहीं पर वॉर मेमोरियल पर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को भी देखा जा सकता है। पदयात्रा में उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया और पदयात्रा की ये तस्वीरें हम कि देश के युवा विकसित भारत बनाने के लिए, अपना दायित्व अदा करने के लिए और शहीदों के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करने के लिए ऐसी पदयात्राओं के द्वारा अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज हमारे देश के माय भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर 1,80,00,000 से अधिक देश के युवाओं के प्रतीक रूप 3,000 हमारे देश के युवा वॉलंटियर्स जो लेह, कारगिल, द्रास और कश्मीर से आए हैं, उन्होंने इस पदयात्रा के द्वारा हमारे देश के वीर जवान जो देश के लिए, देश के तिरंगा झंडा की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसकी याद में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मैं सभी माय भारत वॉलंटियर के द्वारा सभी देश के वीर जवानों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने करगिल में जो जवान शहीद हुए उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि पेश की। और इस मौके पर आप देखिए कि द्रास में पदयात्रा भी निकाली गई। शहीदों की याद में करगिल के योद्धाओं को सलाम पेश किया गया। और ये तस्वीर भी आप देखिए, पदयात्रा की तस्वीरें हैं जहां द्रास में पदयात्रा निकाली गई और बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं उन वीरों की जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी देश के सम्मान की रक्षा में असाधारण और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। करगिल युद्ध के दौरान उनका सर्वोच्च के अटूट संकल्प की याद दिलाता है। भारत उनकी सेवा का सदैव एक तरह से कर्जदार रहेगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाकायदा ट्वीट किया है इस मौके पर और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि हमारे शहीदों को नमन करता हूं और उनकी वीरता, साहस और बलिदान को नमन करता हूं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया है कि हमारे वीरों ने दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में युद्ध किया और दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सैनिकों का शौर्य, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान
आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। तो मैं हमारे शहीदों को नमन करता हूं और उनकी साहस और बलिदान को नमन करता हूं। तो आज विजय दिवस है, करगिल विजय दिवस, और इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और इसके अलावा अलग अलग जो पूरा देश आज एक तरह से करगिल के जवानों को याद कर रहा है। करगिल के उन जवानों को जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। और द्रास में आज एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया है जहां पर आर्मी चीफ भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने करगिल के जवानों को श्रद्धांजलि दी है। तो 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ था, बाकायदा युद्ध समाप्त होने का ऐलान किया गया था और आज एक बार फिर विजय दिवस मनाया जा रहा है। करगिल के योद्धाओं को सलाम पेश किया जा रहा है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है और करगिल के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी है। उन्होंने भी ट्वीट किया है कि देशवासियों को यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के तो देशवासियों को करगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इस अवसर पर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का समर्पण कराता है जिन्होंने देश के आत्मीय सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया है और उन्होंने करगिल के जो जवान थे उन्हें श्रद्धांजलि दी है।